नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग यूनिट डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर एरे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चैप्टर एरे, इससे कभी कभी 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर 16 मार्क्स का ये यूनिट है। इसमें दो चैप्टर है। पहला चैप्टर जो कि हमारा एरे है, और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है आपका स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। तो एरे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने पहले बता दिया कि किसी साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन और किसी साल 8 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है इसे पूछा जाता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और आपको बताना है कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स का नाम। ठीक है। सबसे पहले देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन वो ये कहा गया है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा वैल्यू का कलेक्शन होता है और उन डेटा वैल्यूज के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उसको बतलाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर अलाउज प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग को अलाउ करता है, ठीक है, कि हम जो है डेटा को इफिशिएंटली स्टोर कर सकें, डेटा को प्रोसेस कर सकें। देयर आर मेनी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा प्रकार होता है, इच विथ इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सभी का अपना अपना कुछ एडवांटेज होता है और अपना डिसएडवांटेजेस होता है। सम ऑफ द कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स आर एरे, लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स। कुछ कॉमन जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है आपका एरे, लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिंक लिस्ट, ट्रीज और ग्राफ्स है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर का जो है प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। नाउ, अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए, या इसी प्रिमिटिव को जिसे हम लोग सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रिमिटिव या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। प्रिमिटिव या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द डेटा स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर्स एंड द कैरेक्टर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, नंबर्स और कैरेक्टर्स से। दैट कम इन बिल्ट इन इनटू प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि जो हम लोग जानते हैं जनरली जो है डेटा को जो है दो कैटेगरी में कह सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा होता है और एक कैरेक्टर डेटा होता है। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो नंबर और कैरेक्टर्स इससे मिलकर के बना हो आपके प्रोग्राम में, इसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। Basic data types like integer, float, character, boolean come under the primitive data structure. इंटीजर आप जानती हो सी प्लस प्लस में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन, इसे जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। अगला है हमारा नॉन प्रिमिटिव, या यहाँ पर आपका होगा कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर कंपाउंड। तो नॉन प्रिमिटिव या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानिए। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर दोज डेटा स्ट्रक्चर डेराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, उस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डेराइव मतलब निकला हुआ जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों का नॉन प्रिमिटिव या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि द फोकस ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर इज ऑन फॉर्मिंग अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज आइदर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। जो मुख्य फोकस होता है इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को बनाने का वो ये होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जो डेटा एलिमेंट होंगे वो होमोजेनियस टाइप के भी हो सकते हैं, यानी सेम टाइप का डेटा हो सकता है उस डेटा स्ट्रक्चर में, या हेट्रोजेनियस यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले डेटा का भी जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सेम टाइप के डेटा इस्तेमाल हो सकते हैं उसे बनाने में, या डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले डेटा का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसे जो है हम लोग कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आगे बताया गया है कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा वी कैन डिवाइड दिस डेटा स्ट्रक्चर इनटू टू सब कैटेगरीज।
इसके स्ट्रक्चर और डेटा का जो अरेंजमेंट है ना, डेटा का जो स्ट्रक्चर है और डेटा का जो अरेंजमेंट है, उसके आधार पर हम लोग इस नॉन प्रिमिटिव या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग फर्दर दो भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है हम लोग का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी आप डेफिनेशंस देख रहे हैं, ये सारे डेफिनेशंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इजी डेफिनेशंस है। आप 4-5 बार इसको पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे, ठीक है। अगर आपने इन चीजों का अर्थ समझ लिया तो एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो डेफिनेशन है कि डिफाइन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। अभी देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने ये पढ़ा था कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव और जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है। उसका सब कैटेगरी था लीनियर और नॉन लीनियर। तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन जो है इसी से है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। A linear data structure has data elements connected to each other so that elements are arranged in a sequential manner. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो डेटा एलिमेंट होते हैं वो आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं कि वे मिलकर के एक सीक्वेंस का, एक क्रम का निर्माण करते हैं। एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट इन फ्रंट ऑफ इट एंड बिहाइंड इट। ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट यहाँ पर है, उसके आगे एक एलिमेंट हो और उसके पीछे एक एलिमेंट हो। ठीक है, अब जैसे ये है एक एलिमेंट, तो इसके आगे भी एक एलिमेंट हो और इसके पीछे भी एक एलिमेंट हो। तो इस तरीके से आपका कनेक्टेड डेटा एलिमेंट, या इस प्रकार से जो आपका एलिमेंट इस प्रकार से कनेक्टेड होगा, जो एक सीक्वेंस का निर्माण करेगा, वो एक क्रम का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे बताया गया है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको बड़ा आसानी से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी इज आल्सो अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो भी लीनियर मैनर में अरेंज्ड होता है, इसलिए हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में चार आएंगे। एक आएगा आपको यहाँ पर एरे, दूसरा हम लोग का होगा यहाँ पर लिंक लिस्ट, तीसरा होगा हम लोग का स्टैक, और जो फोर्थ होगा वो हमारा होगा क्यू। यहाँ पर मैंने केवल एक एरे का जो है डायग्राम बना दिया है कि एरे आप लोग ऑलरेडी सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे। आप लोग जानते हैं कि जो एरे होता है उसमें एक इंडेक्स का कंसेप्ट होता है और साथ ही साथ आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये आपके एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके डेटा है। इस एरे में डेटा के रूप में A B C D E ये 5 कैरेक्टर स्टोर किया गया है, और उसके ऊपर जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं 0 1 2 3 4, इसे हम लोग सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे जो है इंडेक्स बोलते हैं, और इस इंडेक्स की मदद से ही हम इस एरे के एलिमेंट को क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जो आप डेटा स्ट्रक्चर एरे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक क्रम का निर्माण कर रहा है, ये एक सीक्वेंस का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगला जो हमारा डेफिनेशन है वो है डिफाइन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। Data structure in which the data element do not have to be arranged in a linear or sequential fashion are referred to as non-linear data structure। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जो डेटा है ना, जिस डेटा से आप तो जानती हो कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा से मिलकर बना होता है। तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें के जो डेटा एलिमेंट होता है वो इस तरीके से अरेंज्ड नहीं होता है कि वो एक लाइन का निर्माण करे या एक क्रम का निर्माण करे या एक सीक्वेंस का निर्माण करे। ठीक है, कोई सीक्वेंस का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसे हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ओनली वन लेवल ऑफ डेटा इज नॉट यूज्ड। ठीक है, नॉन लीनियर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें डेटा का केवल एक ही लेवल नहीं होता है, डेटा का बहुत सारा लेवल होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक अलग लेवल हो गया, ये एक अलग लेवल हो गया, ये एक अलग लेवल हो गया, ये एक अलग लेवल हो गया। ठीक है, आगे कहा गया है कि यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा लेवल होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेवर्स द एंटायर स्ट्रक्चर इन वन रन। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कलम को उठाए बिना, ठीक है, आप ऐसे चलते चले जाइए, ठीक है, क्या आप सबके पास जा सकते हैं? ठीक है, नहीं जा सकते हैं। आपको जो है रिवर्स आना पड़ेगा, तब जाकर के आप इधर आएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ट्रैवर्स का मतलब होता है सभी एलिमेंट तक पहुंचना। तो इन वन रन, एक रन में, एक बार में, है ना, आप सारे एलिमेंट तक ट्रैवर्स यानी सारे एलिमेंट तक पहुंच नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस
आर, ठीक है, जो नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका ग्राफ्स एंड ट्रीज। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। वीडियोस मैं छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने समझने में आसानी हो, और भी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, लंबी वीडियो बनाने के चक्कर में क्या होता है कि काफी लेट हो जाता है आप तक वीडियो आना, तो छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे तो आप तक जो है रेगुलर पहुंचेंगे। तो आज हम लोग देखें डेटा स्ट्रक्चर का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग भी कुछ सजेस्ट करें कि अगला या और कौन कौन से चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।